Skill idea, an idea toward success. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। स्किल आइडिया लक्ष्य 2027 का ये बैच आपको 2027 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में लेकर देने वाला है एक बहुत अच्छा स्कोर, और ये स्कोर आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों के ख्वाब होते हैं कि उनके जीवन का ये जो पहला एग्जाम है, पहली सीढ़ी है, पहली कड़ी है जो कि उसके जीवन को जोड़ कर रखेगी, वो है इनका 10th का बोर्ड का एग्जाम। 10th का एग्जाम पास करने के बाद आप 12th में जाओगे, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे, ग्रेजुएशन के बाद आप आगे की पढ़ाई कर पाओगे और फिर आप एक स्टेबल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर 10th का ही आपका एग्जाम खराब जाए, 10th का ही आपका रिजल्ट खराब आए, तो आगे की लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आज की इस सेशन में मैं पुनीत सर, आपका साइंस का टीचर, जो आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस, आपको पढ़ाने वाला हूं विज्ञान, और विज्ञान के हर कॉन्सेप्ट को, विज्ञान के हर बारीकियों को हम बिल्कुल बेसिक से, हम बिल्कुल अच्छे लेवल पर जाकर सीखने वाले हैं। विज्ञान को समझना होता है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, साइंस को बोलते हैं रट लो, ऑब्जेक्टिव रट लो, सब्जेक्टिव रट लो। रट कर नहीं होता है, रट कर आप नहीं निकाल सकते हो साइंस का पेपर। ये मैं बता रहा हूं आपको, रट करके आप साइंस का पेपर नहीं निकाल सकते हो। साइंस के पेपर में इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये समझो। साइंस का पेपर में आता क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, साइंस के पेपर में जो आपके थ्योरी होती है, वो थ्योरी कितने मार्क्स की होती है बाबू? वो होती है 80 मार्क्स की। थ्योरी आपकी कितने मार्क्स की होती है? 80 मार्क्स की होती है। और आपको जो तैयारी करनी है वो इस 80 मार्क्स की तैयारी करनी है। और आपको 80 में से कितना मार्क्स, 80 में से कितना मार्क्स लेकर आ सकते हो? तुम खुद से समझो, खुद से सवाल करो, 80 में से तुम कितना मार्क्स लेकर आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे होंगे, उनका मन ख्वाब होगा कि सर 70 प्लस, सर 65 प्लस आ जाता ना तो घर पे मुंह दिखाने लायक हो जाता। सर साइंस में पास हो जाते ना, मजा आ जाता, घर में हमको कोई कुछ बोलता नहीं, हमको पापा मोबाइल खरीद दे देते। बहुत लोगों का होगा मन में ये चीज कि अगर इतना मार्क्स आ जाता ना तो मजा आ जाता। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमारे स्टूडेंट्स ने 79 मार्क्स, 80 मार्क्स तक साइंस में लाया है। सिर्फ 65 पे संतोष नहीं किया उन्होंने, 70 पे संतोष नहीं किया, 75 पे संतोष नहीं किया, 79 से 80 मार्क्स आपके साइंस में आ सकते हैं। आप साइंस को रटने वाला सब्जेक्ट समझते क्यों हो? नहीं है ये रटने वाला सब्जेक्ट। साइंस जो है आपका समझने का सब्जेक्ट है। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो। मैं आपको बताता हूं ये कॉन्सेप्ट समझे कैसे जाते हैं। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। मैं आपकी तरह एक बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट हूं, जो अब आपका टीचर हो गया हूं। मैंने पिछले 6 सालों से 10th क्लास के बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है, और उसमें से बहुत सारे बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। इवन मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जब 2017 में एग्जाम दिया था मैट्रिक का, यानी 10th का, तब मेरे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। एक मार्क्स भी मेरा नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने उस तरह से मेहनत की थी, हमारे टीचर्स ने हमें उस तरह से पढ़ाया था, हमारे टीचर्स ने हमें उस तरह से गाइडेंस दी थी जिस तरह से मैं अच्छा स्कोर ला सकूं। तो जब मैं एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकता हूं एक टीचर के गाइडेंस के दम पर, तो आप क्यों नहीं? आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आप भी काफी अच्छा ग्रोथ कर सकते हो, आप भी साइंस में अच्छे से अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। पूरा सेशन आप देखकर जाना, इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे साइंस के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, हमारे लक्ष्य 2027 के बैच के बारे में। और मुझ पे भरोसा रखो, इस लास्ट वाले जो हमारा लास्ट का जो एक सरप्राइज है, एक धमाका है, उस धमाके का इंतजार आपको जरूर होगा। तो पहले हम समझते हैं कि साइंस को आखिर हम पढ़ेंगे कैसे। मैं आपके लिए एक आज कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूं, आपके बायोलॉजी, आपके जीव विज्ञान का
एक छोटा सा चैप्टर है श्वसन, यानी कि मानव में श्वसन कैसे होता है। आपको पूरा का पूरा बैच इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक सब्जेक्टिव, हर चीज आपके जबान पे होगा। आपको फिर दोबारा रिवीजन करने का, रटने का, इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हम पढ़ते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? तो श्वसन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये क्या है? जैव प्रक्रम है। श्वसन क्या है मेरे दोस्त? श्वसन जो है वो क्या है? वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसको बोलते हैं? तो जैव प्रक्रम बोलते हैं वैसी सारी क्रियाएं जो किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। मतलब मुझे जिंदा रहना है, आपको जिंदा रहना है, कुत्ता को जिंदा रहना है, सुअर को जिंदा रहना है, जिसे भी जिंदा रहना है, उसके जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जो चीजों के बिना वो मर सकता है, वो हमारे जो प्रक्रियाएं हैं, वैसी सारी की सारी जो हमारे प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम जैव प्रक्रम। समझ में आगे बात? जैसे अगर हम सांस न लें मर जाएंगे, तो सांस लेना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। खाना नहीं खाएं मर जाएंगे, खाना खाना जरूरी है। खाना खाना भी हमारे लिए एक जैव प्रक्रम है। अगर हमारे शरीर से खून ना हो, हमारे शरीर में खून हमारे शरीर से चला जाए, खून हमारे शरीर से निकल जाए, हम मर जाएंगे। तो हमारे लिए खून होना, खून का बनना, खून का बहना हमारे लिए जरूरी है। तो वो भी हमारा क्या है? एक जैव प्रक्रम है। अगर हमारे शरीर में उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो कि खराब पदार्थ हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे खराब चीजें हैं जो कि हमारे शरीर में बनती हैं, अगर वो हमारे शरीर से निकले ही ना, हमारे शरीर में बैठा हुआ रहे, क्या होगा? हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। जब हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा तब भी हम मर सकते हैं। तो हमारे गंदे चीजों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये भी हमारे लिए क्या है? जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा एक जैव प्रक्रम का हिस्सा होगा। तो जैव प्रक्रम के हिस्से की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है हमारा पोषण, जिसमें हम क्या करेंगे बाबू? भोजन करेंगे। सबसे पहला कौन आएगा? सबसे पहले आएगा पोषण, जिसमें क्या करेंगे? हम भोजन करेंगे। दूसरा आएगा श्वसन, इसमें हम क्या करेंगे? सांस लेंगे। सांस में हम क्या लेते हैं? सांस में हम रसगुल्ला लेते हैं, नहीं ना? सांस में क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। हवा में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। नाक में रसगुल्ला तो जाएगा नहीं, या जा भी सकता है तुम लोग के। तो ये हमारा जो श्वसन होगा, ये क्या होगा? इसमें हम सांस लेंगे। तीसरा जो है वो है परिवहन। परिवहन में क्या होगा? हमारे शरीर में जो रक्त है, हमारे शरीर का जो खून है, वो खून पूरे शरीर में फैलेगा। परिवहन में क्या होगा? हमारा पूरा शरीर में जो रक्त है, जो खून है, जो ब्लड है, वो फैलेगा। उसको क्या बोलेंगे? परिवहन बोलेंगे। और लास्ट में आता है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, उत्सर्जन, जिसमें क्या होगा? हमारे शरीर के जो खराब पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, व्यर्थ पदार्थ है, उसे हम अपने शरीर से क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे बउआ? उसको बोलेंगे हम उत्सर्जन। जैव प्रक्रम क्लियर हो गया? जैव प्रक्रम क्लियर हो गया सबको? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? समझ में आ गई बात? चलो सही है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया। अब आते हैं हम कि श्वसन किसे कहते हैं। क्या होता है श्वसन? एक चीज होता है सांस लेना, कि हमने बस सांस लिया, एक बार सांस लिया, एक बार सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, उसको हम क्या बोल लिए? कि वो हमारा सांस लेना है, वो हमारा ब्रीदिंग है। इसको अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। सांस लेना को हम क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन लिखना पड़ता है, बिहार बोर्ड का है ना, हिंदी में लिखना होता है। उसको क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे। अब इस ब्रीदिंग में क्या होगा? हम सांस लेंगे, हम सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। बस ये प्रक्रिया अगर होती है तब इसको हम क्या बोलेंगे? सांस लेना बोलेंगे। तब इसको हम क्या बोलेंगे? कि हमारा क्या है? सांस लेना है, ब्रीदिंग। लेकिन अगर हमारा सांस लेने के साथ साथ हमने जो सांस लिया, ठीक,
हमने सांस लिया, हमने सांस छोड़ा, और सांस लेने के साथ साथ अगर हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे शरीर को क्या मिलती है बच्चा? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब बताओ तुमको एनर्जी ना मिले क्या करोगे? तुम्हारे में एनर्जी ना रहे, तुम बैठ के जो वीडियो देख रहे हो देख नहीं पाओगे, तुम सो नहीं पाओगे, तुम खड़ा नहीं हो पाओगे अगर एनर्जी ही ना हो तुम्हारे शरीर में। तो ये एनर्जी के लिए क्या जरूरी? एनर्जी के जरूरी है पहले हम खाना खाएं, फिर हम सांस लें। जब खाना खा लेंगे, सांस ले लेंगे, ऑटोमेटिक हमारे शरीर में क्या निकल जाएगा? ऊर्जा निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। तो सांस लेना, सांस छोड़ना, वो हमारा क्या है? श्वासोच्छ्वास है। और सांस लेने, सांस छोड़ने के अलावा अगर हमें ऊर्जा मिल जाती है, अगर हमें एनर्जी मिल जाती है, तब उसको क्या बोलेंगे? तब उसको श्वसन बोलेंगे, उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात? यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमी जो है, आदमी, तुम आदमी है, आदमी से सब लोग आदमी होगा, जहां तक हमको पता है। कोनो कुत्ता बिलाई देख रहा होगा तो नहीं कह सकते हैं। अगर आप आदमी हैं तो पहले आप ये बताएं कि आदमी सांस कैसे लेता है? आदमी सांस कैसे लेता है? आदमी सांस नाक से लेता है। आदमी सांस कैसे लेता है? नाक से लेता है। ये जो नाक है, इस नाक में दो छेद हैं, इन दोनों छेदों को हम क्या बोलते हैं? नथुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नथुना बोलते हैं। जहां नथुनी पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? नथुना बोलते हैं। तो ये हमारा जो नथुना है, इस नथुना से क्या होता है? हम सांस लेते हैं और फिर इसी से सांस छोड़ते हैं। लेकिन जो हवा है, वो हवा कहां जाती है? हमारे नाक के नथनों से होकर के हमारे फेफड़ों तक जाती है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे देखो, ये केचुआ है। आपके गांव में केचुआ होता है, मिट्टी के अंदर जो ऐसे चलता है सांप जैसा, उसको क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं। ये केचुआ अपना जो सांस है कहां से लेता है बाबू? ये लेता है अपनी त्वचा से। केचुआ जो है वो सांस कहां से लेता है? त्वचा से लेता है। तो केचुआ के में याद रखेंगे, केचुआ सांस कहां से लेगा? त्वचा से लेगा। कहां से लेगा? त्वचा से। उसका जो चमड़ी होता है, जो स्किन होता है, उस चमड़ी से क्या करता है? वो सांस लेता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि केचुआ जो है, केचुआ सांस कहां से लेता है? ऑप्शन दे देगा, फेफड़ा से लेता है, नाक से लेता है, मुंह से लेता है, त्वचा से लेता है, जीभ से लेता है। तो तुमको क्या मारना है? केचुआ कहां से लेता है सांस? तो वो लेता है त्वचा से। ठीक बात। दूसरा चीज ये कि मछली जो है, ये मछली कहां से सांस लेती है? तो मछली लेती है गलफड़ा से। गलफड़ा क्या होता है सर? तो मछली को देखे होगे, जब सांस लेती है तो मछली का जो गर्दन के पास एक पार्ट होता है, उठता है बंद होता है, उठता है बंद होता है, उसी के पास उसका गलफड़ा होता है, जो इस कलर का तुमको लाल रंग का दिखाई देगा। समझा? तो ये हमारा गलफड़ा जो होता है, वो मछली क्या करती है? अपने गलफड़े से सांस लेती। उसके बाद जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े मतलब जैसे तुम्हारा टिड्डा होता है, टिड्डा समझता है? राम जी का घोड़ा, ग्रास हॉपर, अंग्रेजी में ग्रास हॉपर। तो ये जो कीड़ा होता है, उसके त्वचा में छोटे छोटे पाइप होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? पाइप होते हैं, ट्यूब होते हैं, और वो क्या करता है? उसमें से सांस लेता है। तो ये हमारा कहां से सांस लेगा? ये हमारा सांस लेगा जो इसके ट्यूब हैं, जो इसकी नलियां हैं, ये उस नली से क्या करेगा? सांस लेगा। बात समझ में आ गया बुआ? और हम जो मानव हैं, हम आदमी लोग, मनुष्य लोग, पक्षी लोग कहां से सांस लेता है? हम लोग लेते हैं फेफड़ा से सांस। कहां से लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। और हमारे पास भगवान जी दुद्दू को फेफड़ा दे दिए है कि सांस लेते रहो, लेते रहो। तो ये दोनों फेफड़ा से हम क्या करते हैं बाबू? सांस लेते हैं। यहां तक समझ गया? केचुआ कहां से लेगा? त्वचा से लेगा। हमारा जो मछली है वो गलफड़ा से लेगा, गिल से लेगा। उसके अलावा जो कीट है, यानी कि जो हमारा इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, वो कहां से लेगा? तो इसमें ट्यूब होता है, नली होता है, उस नली से ये सांस लेता है। उसके बाद हम जो मनुष्य हैं
और पक्षी जो होता है वो कहां से सांस लेता है, वो लेता है फेफड़ा से सांस। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, चैट बॉक्स खुला हुआ है, चैट बॉक्स में आप मेरे को बता दें कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ डाउट है, मैं तुरंत उसको सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है कि मानव में हम जो सांस लेते हैं तो कौन कौन सा अंग हमारा पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन सा अंग हमारा भाग लेता है। सबसे पहले ये आदमी को देखो, ये आदमी के पास यहाँ नाक है, सबके पास होता है, ये आदमी के पास नाक है, यहां से सांस लेता है। इसको क्या बोलेंगे, जो नाक है उस नाक को हम बोलते हैं नासिका। क्या बोलते हैं, नाक को क्या बोलते हैं बाबू, नाक को बोलते हैं नासिका। उसके बाद ये हमारा सांस लेता है तो हवा कहाँ आता है, इस गर्दन के पास आता है। हवा कहाँ आता है, गर्दन के पास आता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। अब ये ग्रसनी जो है उसके बाद कहाँ जाएगा, ये कंठ में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, श्वास नली में। श्वास नली जो होता है वो श्वास नली हमारे कंठ को हमारे फेफड़ों से जोड़ता है, हमारे कंठ को हमारे फेफड़ों से जोड़ता है। तो ये जोड़ दिया। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये हमारे फेफड़ा में जाएगा। ये हमारा कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। सॉरी। तो ये हमारा जो श्वसन तंत्र है, सांस लेने का जो क्रिया है, शुरू होता है नासिका से। नासिका मतलब नाक, नाक से शुरू होगा, जाएगा कहां तक, फेफड़ा तक जाएगा। बीच में क्या क्या मिलने वाला है, तो बीच में मिलने वाला है ग्रसनी, बीच में मिलेगा हमें कंठ, बीच में मिलेगा हमें श्वास नली, और ये सारी चीजों को पार करते हुए हमारी जो हवा है वो नासिका यानी नाक से कहां जाएगी, फेफड़े में जाएगी, लंग्स में जाएगी। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। चल अब बात है सांस लेते कैसे। अब तुम लोग बोलेगा ये कौन बात पूछ दी है, सांस लेते कैसे है, नाक से खींचते हैं, नाक से छोड़ते हैं, सांस लिया जाता है। अगर पढ़ने वाला कौन बात है। अब मतलब बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा सांस कैसे लेते हैं, नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में सांस लेना भी पढ़ना पड़ता है। 10th में बायोलॉजी में खाना खाना पढ़ना पड़ेगा, सांस लेना पढ़ना पड़ेगा, ये सब क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो सांस कैसे लेते हैं वो पढ़ना होगा। तो हम पहले देख लेते हैं सांस कैसे लेते हैं। सर कहीं भुला जाएंगे तो मरिए जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मरिए ना जाएंगे, सांस कैसे लेते पता नहीं चलेगा। तो हम सांस कैसे लेते हैं, तो सांस लेने के लिए क्या करते हैं कि हम जब सांस लेंगे ना, तो ये जो फेफड़ा है, अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो फेफड़ा है, ये फेफड़ा क्या होगा, फूलता है। जैसे हम सांस लिए, हमारा जो फेफड़ा है वो क्या हो गया, फूल गया। हमारा फेफड़ा क्या होता है, फूलता है। जब फेफड़ा फूलता है तब हमारा क्या होगा, हम समझ जाएंगे कि हम सांस ले लिए। और जब हम सांस छोड़ेंगे फेफड़ा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। फेफड़ा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब फेफड़ा सिकुड़ जाता है इसका मतलब क्या है कि हम सांस छोड़ दिए। समझ में आ गया बात। तब क्या होगा कि हम सांस छोड़ दिए। अगला हमारा जो टॉपिक है बाबू समझो, ये हटा दिया जाए। ये देखो क्या है, लेग पीस। लेग पीस है ना, इसको लेग पीस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कूपिका। या इसको और क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे वायु कोष्ठिका। इसको और क्या बोलेंगे, वायु कोष्ठिका बोलेंगे। एक तो इसका नाम क्या होता है, कूपिका होता है। कूपिका मतलब एल्वियोली, वायु कोष्ठिका मतलब एल्वियोली। काम क्या करता है, कूपिका जो है वो क्या करता है कि जैसे ही फेफड़ा के अंदर हम पूरा वायु लेकर जाएंगे, जैसे ही फेफड़ा के अंदर हम पूरा का पूरा गैस, पूरा वायु लेकर चले जाएंगे, ये क्या करेगा, ये एक काम करता है कि उसमें से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को अलगे कर देगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को खून में से हवा में से अलग कर देगा। और जैसे तुम ही सोचो, हम जो हवा लेते हैं, चलो हम वायु ले लिए, वायु कहाँ मिलता है बाबू, तो वायु मिलता है वायुमंडल में। हमारे धरती के चारों तरफ
बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, बहुत सारे वायुमंडल पाई जाती हैं जिसमें बहुत सारे गैस होते हैं। कौन कौन गैस होता है सर जी? तो इसमें होता है सर ऑक्सीजन होता है सर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है सर, इसमें नाइट्रोजन भी होता है सर, होता है ना बबुआ। इसके अलावा और क्या मिलता है सर? इसके अलावा धूलकण मिलता है, और इसके अलावा और क्या मिलता है? हमारा जल भी मिलता है। ले, अब जो वायु है, हम जो वायु ले लिए, हमको शरीर मांगता है कि हमको ऑक्सीजन दो। शरीरवा हमसे क्या मांगा? कि हमको ऑक्सीजन दो, और हम दे क्या रहे हैं? हम दे रहे हैं नाइट्रोजनो लो, कार्बन डाइऑक्साइडो लो, ऑक्सीजनो लो, जलो लो, इहो लो, उहो लो। अब शरीर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम क्या करें। अब तुमको दवाई चाहिए होगा बुखार का, कि हम बुखार लगा हुआ है, हमको एक पैरासीटामोल ला के दे दो। हम तुमको दे ले, माथा दर्द की दवाई है, ये तुम्हारा पैर दर्द की दवाई है, एक घाव की दवाई है, टीबी की दवाई है, कैंसर की दवाई है, कोविड का टीका लगा लो। सब लगा लेगा? नहीं लगाएगा। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ऑक्सीजन, और हम क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा हवा ही लेके चले जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धूलकण भी है, जलवाष्प भी है, सब चला गया हमारे शरीर के अंदर। अब शरीर को क्या होगा? शरीर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा। शरीर हमारा क्या हो जाएगा? शरीर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा। अब इस कंफ्यूजन के लिए क्या करना है कि हमारा जो शरीर है, जैसे ही हम नासिका के अंदर जाएंगे, नासिका मतलब नाक, नाक के अंदर जैसे ही हवा प्रवेश करेगा, वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे बाल मिलते हैं। वहां क्या मिलते हैं? बाल मिलते हैं। बाल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे हवा में से, सबसे पहले समझोगे यहाँ पे क्या मिलता है सर? तो यहाँ पे हम बताए कि यहाँ पे बाल मिलता है सर। यहाँ पे क्या मिलता है सर? बाल मिलता है सर। बाल क्या करेगा? तो बाल हमारा हवा जो है ना, हवा में जो बड़े बड़े धूल कण है, डस्ट पार्टिकल है, गर्दा धूरी है, अब वो गर्दा धूरी को, डस्ट पार्टिकल को क्या करेगा? तो ये जो हवा है, यानी कि ये जो हमारा बाल है, ये बाल उसको छांट देगा, उसको बोलेगा रे भरी रह। अब ये धूल कण का हो गया? बहरी छटा गया, नाक का बाल छांट दिया। अब हवा अंदर गया, उसमें से धूलकण निकल गया, लेकिन बाकी गैस तो बचा हुआ है, बाकी उसमें जल उल बचा हुआ है, छोटा मोटा डस्ट बचा हुआ है, जो कि उसमें नहीं छना पाया। अब क्या होगा? अब कैसे क्या होगा? अब समझो, कॉन्सेप्ट समझो बाबू, साइंस रटो मत, समझो आखिर उस हवा के साथ क्या हो रहा होगा, वो हवा कैसे रहा होगा, वहां पे कैसे कैसे गया होगा, तुमको ये समझना है। अब बहुत लोग क्या करेगा? किताब खोलेगा, ले श्वसन का मतलब ही, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन ऐसी प्रक्रिया मत कर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो ना, श्वसन क्या होता है। तो हम जब सांस लेते हैं हमको ऊर्जा मिलता है, श्वसन कहलाता है, सिंपल सा बात है, क्या रटने वाला चीज है इसमें। अब देखो यहाँ पे जो बाल है वो धूलकण को तो छांट लिया, अब बचा हुआ जो छोटा मोटा धूलकण है वो जब आप और अंदर जाएगा, वहां पे क्या मिलेगा इसको? वहां पे मिलेगा इसको श्लेष्मा। वहां क्या मिल जाएगा? श्लेष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? श्लेष्मा मिलेगा, श्लेष्मा मिलेगा। अब इस श्लेष्मा जो है वो छोटा मोटा धूलकण जो है, छोटा छोटा जो डस्ट पार्टिकल है, उसको ये क्या कर लेगा? आपस में चिपका लेगा। श्लेष्मा बहुत चिपचिपा सा एक द्रव होता है, चिपचिपा सा एक लिक्विड होता है। वो क्या करता है कि जितना भी छोटा मोटा धूलकण है ना, उसको ये क्या करेगा? चिपका लेता है। तो ये क्या करता है श्लेष्मा? इसको चिपका लेगा, श्लेष्मा चिपका लेगा। आगे बढ़े, आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास श्लेष्मा का बात हो गया। फिर यहां से हमारा जो हवा है, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। अच्छा कोई बताएगा हमको नाइट्रोजन कितना % होता है? हवा में नाइट्रोजन कितना % होता है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन कितना % होता है हवा में? वायु में नाइट्रोजन कितना % होता है? वायु में नाइट्रोजन कितना % होता है? तो ये हमारा जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या होगा? ये नाइट्रोजन हमारा, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे कहां चले जाएंगे? हवा के अंदर चले जाएंगे।
यानी कि ये हमारे हवा में मौजूद रहेंगे, हमारे शरीर के अंदर जाने रहेंगे। तो ये क्या होगा, जब पूरा का पूरा वायु नासिका से पार करेगा तो पार करने के बाद कहां जाएगा, वो जाएगा कंठ होते हुए फेफड़ा के अंदर, कंठ होते हुए श्वसनिका होते हुए हमारे कहा जाएगा, ये हमारे फेफड़े के अंदर जाएगा। और फेफड़ा में हमको क्या मिलेगा, फेफड़ा में मिलेगा हमको ये वाला एल्वियोली, ये वाली कुपिका, ये वाली वायु कोष्ठिका और ये वायु कोष्ठिका। ये कुपिका क्या करता है, तो जो हवा बचा था ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारा चीज जो बचा हुआ था उसमें से क्या करेगा, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल ले, उसमें से क्या करेगा, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेगा। और ऑक्सीजन को निकाल के क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकाल करके वो ब्लड के साथ, रक्त के साथ मिश्रित कर देगा। इस वायु में से उसने क्या किया, ऑक्सीजन को निकाल लिया। और ऑक्सीजन को निकालने के बाद उसने क्या किया, उसने इस ऑक्सीजन को रक्त के साथ मिला दिया, ब्लड के साथ मिला दिया। और मिलाने के बाद हमारे शरीर के हर एक अंग तक, प्रत्येक अंग तक पहुंचा दिया। हाथ, पैर, नाखून, जहां पहुंचाना है, ब्लड हर जगह है। कहीं काटोगे तो खून निकलेगा, समझा, कहीं काटो खून निकलेगा। तो जब ये रक्त हमारे शरीर के हर जगह पे है तो ये रक्त क्या करेगा कि इस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, पहुंचा देगा। समझ में आ गया। अब क्या काम है, अब रक्त पहुंचा दिया ऑक्सीजन को पूरा शरीर में, शरीर का जितना कोशिका है सब उस ऑक्सीजन को चूस लिया और चूस करके वापस क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। कोशिका का किया, कोशिका जो है बाबुआ, वो कोशिका हमारा जो है वो क्या किया कि रक्त में जो ऑक्सीजन था ना, इस ऑक्सीजन को वो चूस लिया, इस ऑक्सीजन को वो रख लिया। और रखने के बाद क्या दिया, इसमें से निकाल करके, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके दे दिया। इसमें से क्या निकाल के दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर दिया। ये किसने किया, ये कोशिका ने किया। ये किसने किया, कोशिका ने किया। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको भी उसने क्या कर दिया, रक्त के साथ मिला दिया। इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ मिला दिया, रक्त के साथ मिला दिया। अब ये जो रक्त है और रक्त के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिलने के बाद फिर कहां जाएंगे, ये मिलके कहां जाएंगे, ये मिलकर जाएंगे कहां पे, ये मिलकर जाएंगे बाबू, कहां, ये मिलकर जाएंगे फिर से कुपिका के पास। कहां जाएगा, कुपिका के पास जाएगा। जब ये वापस कुपिका के पास जाएगा तो कुपिका बोलेगा, करे अभी तो तुमको हम ऑक्सीजन लेके भेजे थे, ये तुम कहां लेके आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुपिका क्या करेगा कि रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा, रक्त में से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा तो बाकी जो हमारे पास क्या बचा हुआ था, बाकी नाइट्रोजन बचा था, बाकी हमारे पास और चीज बचा हुआ था, अब उस सब के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देगा। और मिक्स करके फिर हमारा नाक के द्वारा उसको बाहर कर देगा। फिर क्या करेगा, नाक से उसको बाहर कर देगा। पूरा का पूरा एकदम समझ गया कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हवा आएगा, वायुमंडल में क्या होगा, हवा आएगा। फिर हवा को हम क्या करेंगे, नाक में घुसा लेंगे, नाक का नथुना में हमारा हवा चला जाएगा। अब यहां से हमारा नाक का नथुना में जब हवा जाएगा तो नाक से फिर जाएगा यहाँ ग्रसनी, कंठ होते हुए हमारा फेफड़ा तक पहुंच जाएगा। फेफड़ा जो होता है बाबू, उसमें कोची पाया जाता है, उसमें पाया जाता है कुपिका। क्या पाया जाता है, कुपिका, वायु कोष्ठिका। तो ये कुपिका वायु कोष्ठिका जो है क्या करेगा, उसमें से हवा में से ऑक्सीजन को निकाल देगा। जो हवा है उस हवा में से ऑक्सीजन को निकाल देगा और निकाल के क्या करेगा, रक्त में मिश्रित कर देगा, रक्त में मिला देगा। अब बोलेगा रक्त तुम इसको पूरा शरीर में लेकर चल जाओ। अब जो रक्त है, ब्लड है, वो तो पूरा शरीर में है, दिमाग से लेकर के ठेहुना तक पूरा ब्लड ब्लड है। अभी ब्लड क्या करेगा कि शरीर का जितना कोशिका है ये सब कोशिका तक वो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ले तू लो, तू ले, तू ले, तू ले, तू ले, एकदम वेटर जैसा काम करता है।
क्या करेगा? नहीं होता शादी ब्याह में दो रसगुल्ला वाला एगो बाल्टी में रसगुल्ला भर लेगा, दो रसगुल्ला तोरा, दो रसगुल्ला ओकरा, दो रसगुल्ला ओकरा पहुंचा देगा। तो ब्लड भी क्या करता है? वही काम करता है। ऑक्सीजन ले लिया कुपिका से और लेके पूरा जितना अंग है, जितना ऑर्गन है, हाथ पैर मुंह नाक सब जगह उसको क्या करेगा? ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, पहुंचाने के बाद क्या होगा? अब जो ऑक्सीजन है जो पहुंच गया, कोशिका उसको यूज करेगा और यूज करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद फिर उसको रक्त में मिला देगा। फिर रक्त क्या होगा? घूमते फिरते फिर से फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में आएगा कुपिका, कुपिका क्या बोलेगा? तुमको तो हम ऑक्सीजन लेके भेजे थे, तुम कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ गया। फिर कुपिका उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा और निकाल के क्या करेगा? निकाल करके उसको फिर से हमारे नाक से बाहर निकाल देगा। ये पूरा श्वसन का प्रक्रिया हो जाता है, पूरा का पूरा ये श्वसन तंत्र हो जाता है। तो अभी हमको क्या पढ़ना था? कुपिका। तो कुपिका में क्या होता है? फेफड़ा के अंदर ये क्या करता है? गैस का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन दो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, कार्बन डाइऑक्साइड दो, ऑक्सीजन लो। ये काम किसका है? ये काम हमारा कुपिका का है, एल्वियोली का है। दूसरा काम क्या है? कि रक्त में ऑक्सीजन मिला देगा और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा। रक्त में ऑक्सीजन को मिला देगा और फिर रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा। ये काम किसका? कुपिका का। इस काम को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। इसके अलावा ये जो गैस का जो आदान प्रदान हो रहा है, इस गैस का आदान प्रदान हमारे शरीर में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से होता है। तो कुपिका क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, आदान प्रदान करते रहता है, गैस का विनिमय करते रहता है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया बाबू? आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट हमें क्या सिखाएगा? ये पार्ट हमें सिखाएगा, एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, ये पार्ट हमें सिखाएगा कि ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो लाल रक्त कोशिका में होता है। रक्त जो है ना बच्चा, रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती है। रक्त में क्या होती है बाबू? रक्त में 3 प्रकार का कोशिका होता है। अब ये जो 3 प्रकार का कोशिका है, ये कोशिका कौन कौन है? ये कोशिका है तुम्हारा, एक तो कोशिका होता है लाल रक्त कोशिका, एक कोशिका होता है श्वेत रक्त कोशिका, एक कोशिका जो होता है तुम्हारा वो रक्त पट्टिकाणु होता है, जो रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है? लाल रक्त कोशिका जो है वो ऑक्सीजन को लेके घूमेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा क्या होगा? वापस लेके आएगा और ये काम हमारा ब्लड का काम होता है। कोई दिक्कत होगा आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत होगा आप हमको चैट कर सकते हैं। मैं आपका चैट देख पा रहा हूं। अभी तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी तकलीफ समझ में नहीं आ रही है मुझे, तो अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप बता दीजिए। समझ में आ गया? ये चीज देखिए कि कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज जो है जब कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका द्रव्य में जाकर के वो टूट जाएगा और टूट करके क्या देगा? पायरुवेट देगा। अब बहुत बच्चा बोलेगा पायरुवेट क्या होता है? हम इतना बोलेंगे आप लोग को, ये जो है वो एक सिंगल क्लास है, एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो में, इस लाइव में आपको सारा कुछ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा जो पूरा का पूरा बैच है, ये पूरा का पूरा बैच में श्वसन का कम से कम तो 10 क्लास होगा। कम से कम कितना क्लास होगा बाबू? 10 क्लास होगा। मतलब पूरा श्वसन पढ़ने में हमको कितना लग जाएगा? 10 घंटा का समय लग जाएगा। उसमें हम आपको तोड़ के बताएंगे कि ग्लूकोज कैसे बना, ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज कैसे टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन अगर ज्यादा हो, कम हो, अनुपस्थित हो, क्या क्या चीजें बन सकती हैं, ये सारा कुछ पूरा डिटेल में आपको
कहां मिलेगा? ये मिलेगा लक्ष्य बैच में, ये मिलेगा 10th बिहार बोर्ड विज्ञान बैच में, और ये चीजें आपको पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताई जाएंगी, आपको पढ़ाई जाएंगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक के इस सेशन में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें कुछ हद तक क्लियर हुई होंगी, और मैं इस बात का आपको आश्वासन, इस बात का आपको उम्मीद, इस बात का आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक पॉइंट, एक शब्द, हर एक शब्द का मतलब क्या होता है, कहां से वो शब्द आया, आपका जितना भी प्रश्न होगा ना, क्या क्या प्रश्न हो सकता है, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, ये सारा प्रश्न, क्यों, क्या, कब, कैसे, सारा का सारा प्रश्न का जवाब आपको हर एक वर्ड के लिए मिलेगा, हर एक शब्द के लिए मिलेगा कि श्वसन है तो क्यों है, क्या है, कैसे है, कब है, ये सारी चीजों का आपको जवाब मिलने वाला है। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में टूटता है, और पायरुवेट जो है वो हमारे अंतिम उत्पाद में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, वाटर में टूटता है, और हमारा एनर्जी में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जल में टूटता है, और किस में टूटेगा बाबू? और टूटेगा ये हमारा एनर्जी में। तो ये हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट में टूटने के बाद वो क्या टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, वाटर यानी कि जल में टूटा। साथ साथ हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ऊर्जा। हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। और जब हमें ऊर्जा मिलेगा तो हम और ऊर्जा से पढ़ाई कर सकते हैं, हम और ऊर्जा से चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि चीजों को समझने के लिए भी क्या जरूरी है? ऊर्जा जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक की चीजें आपके दिमाग में आ चुकी होंगी, आपको समझ आ चुकी होंगी, और मैं आगे बढ़ सकता हूं। सबसे पहले समझता हूं कि वायवीय क्या है, अवायवीय क्या है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सिंपल सा समझो। वायवीय वो है जिसमें वायु है, वायवीय वो है जिसमें क्या है? वायु है। वायवीय वो है जिसमें क्या है? ऑक्सीजन है, और जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है, ऑक्सीजन भरपूर है, उसको क्या बोलेंगे हम? वायवीय बोलेंगे। ऑक्सीजन कितना है? भरपूर है, एकदम भरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? वायवीय बोलेंगे। और अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन थोड़ा है या ऑक्सीजन है ही नहीं, तब उसको क्या बोलेंगे? तब उसको अवायवीय बोलेंगे। दो प्रकार के हमारे क्या है? श्वसन है। एक में ऑक्सीजन क्या होगा? उपस्थित होगा, एक में क्या होगा? अनुपस्थित होगा। एक में हमारा जो स्थान है वो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होगा। एक में हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। एक में हमें क्या मिलेगा? लैक्टिक अम्ल मिलेगा और इथेनॉल मिलेगा। एक में हमें क्या मिलेगी? बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। वायवीय श्वसन अगर हम करते हैं तो ऊर्जा कितनी मिलेगी? 38 एटीपी की ऊर्जा मिलेगी। और अगर हम अवायवीय श्वसन करेंगे हमें कितना मिलेगा? सिर्फ 2 एटीपी का ऊर्जा मिलेगा, बहुत कम ऊर्जा मिलेगा। क्या बात समझ में आ गया? मोहम्मद एहसान लेट हो गए, कोई बात नहीं बच्चा, अभी से भी ज्वाइन कर सकते हो आप। अभी से भी ज्यादा चीजें हुई नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखो बात यहां पे ये होती है कि आप अगर वायु आप में क्या है? कम, आप ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, आप में अवायवीय श्वसन है। जब अवायवीय श्वसन है तब क्या होगा? तब आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होती है। आपका बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे पास जो बॉडी में, हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियों में ऐंठन क्यों आती है? क्यों हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं? हम बोलते हैं कि माई के पैर मुचुक गए। क्यों? आखिर ये जो पैर मुचुक जाता है, या आपके पैर में दर्द होता है, या आप जब दौड़ते हो तब आपका पैर में, जांघ में दर्द होता है, ये क्यों होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। ये कैसा होता है? ये क्यों होता है? ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। अब ये ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है सर? क्यों होती है ऑक्सीजन की कमी? हम तो पूरा सांस लेते हैं,
यहां तक कि हम दौड़ते हैं तो पूरा जोर जोर से हाँफते हैं, जोर जोर से सांस लेते हैं, तो कमी कहां से हो जाता है? सिंपल सा बात समझो कि अगर तुम दौड़ते हो, दौड़ने में ऊर्जा का ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर हम दौड़ेंगे, पूरा स्पीड से दौड़ेंगे, तो दौड़ने में हमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा लगेगी या कम लगेगी बच्चों? तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी। जब ऊर्जा ज्यादा लगेगी, जब ऊर्जा ज्यादा हमको चाहिए होगा, तब हमारे लिए ऑक्सीजन भी कैसा होना चाहिए? ऑक्सीजन भी ज्यादा होना चाहिए, यानी हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हम समझे ना कि ऊर्जा निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? ऊर्जा निकालने के लिए हमको सांस लेना पड़ता है, ऊर्जा निकालने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो जब हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जब हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जब हमको दौड़ना है, तो दौड़ने के कंडीशन में, दौड़ने के केस में जब ऊर्जा ज्यादा चाहिए होता है, तब हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगा। और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा, और हम जब दौड़ रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा ऑक्सीजन कहां चला गया? ऊर्जा बनाने में चला गया। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो बच नहीं रहा अपने पास, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्या करेंगे? हम हांफना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हांफना स्टार्ट करते हैं। और हांफने से क्या होता है? जल्दी जल्दी सांस लेने से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो ऑक्सीजन का लेवल लगभग लगभग हमारा मिल जाता है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी तो रहती ही है। ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में कम रहता ही है। जब ऑक्सीजन कम होगा, तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तब ऐसे कंडीशन में अवायवीय श्वसन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है बच्चों? पूछना है तो अपने क्वेश्चन आप डाल सकते हो, मैं देखूंगा तो रिप्लाई दे दूंगा। ओके, हाँ, तो आते हैं टॉपिक पे। हमारे जो, जब हम दौड़ते हैं या फिर जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा अपने शरीर से भारी व्यायाम करते हैं, ऐसे कंडीशंस में हमारा जो पूरा का पूरा ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या हो जाता है? वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है ऊर्जा के उत्पादन में, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है, उससे हमारी ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अब ऐसे कंडीशन में वहां पे क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। जब ऑक्सीजन की कमी है तो अवायवीय श्वसन होगा, और जब अवायवीय श्वसन होगा तो वहां पे एक एसिड बनता है, जिस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। वहां पर एक अम्ल बनता है, एक एसिड बनता है, और ये जो एसिड है, ये जो अम्ल है, उसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल है। और ये लैक्टिक अम्ल क्या करेगा? ये लैक्टिक अम्ल हमारा क्या करता है? ये लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में जकड़न, यानी मांसपेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण होती है। तो हमारे मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? तो हमारे मांसपेशियों में ऐंठन इसलिए होती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने से हमारे जो कोशिकाएं होती हैं, वो अवायवीय श्वसन करने लगते हैं, और अवायवीय श्वसन करने से क्या होता है? तो उसमें लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब लैक्टिक अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है, तब वैसे कंडीशन में क्या होता है? तब वैसे कंडीशन में हमारे मांसपेशियों में ऐंठन आना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है बच्चा? डाउट है तो कमेंट में डाल दो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके चलते मांसपेशियों में क्या होती है? दर्द होता है, और मांसपेशियों में क्या होती है? ऐंठन होती है। यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने अब तक पढ़ लिया कि श्वसन क्या होता है, श्वसन कैसे होता है, कौन कौन से अंग इसमें मतलब इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं, और इन अंगों से किस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है, और फिर कैसे इन कोशिकाओं से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड
इन कोशिकाओं से निकला हुआ CO2 कैसे हमारे शरीर से बाहर निकल पाता है, इसकी जानकारी अब तक हमने ले चुकी है। इसके बाद हमने श्वसन के दो प्रकारों वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की भी जानकारी ले ली, ये दोनों चीजें क्या होती हैं। और साथ में हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में जो मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है, ये ऐंठन क्यों होती है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आप में से हर किसी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर से वो चीज समझा दूंगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है जीवन का चक्र। जीवन का चक्र में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहाँ गया, पेड़ की पत्ती में। पेड़ की पत्ती क्या करेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या निकालेगी, ऑक्सीजन निकालेगी। कैसे निकालेगा ऑक्सीजन, तो वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। उसका नाम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब 6CO2 और 6H2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, जब 6CO2 और 6H2O आपस में जुड़ते हैं, कब, जब सूर्य का प्रकाश उनको मिले। और क्या मिले, और उनको मिले हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल मिले। जब सूर्य का प्रकाश मिले और हरित लवक मिले तब ये हमें क्या देंगे, तब ये हमें देंगे C6H12O6 प्लस 6O2। यानी कि पेड़ की पत्तियां जो होती हैं, वो पेड़ की पत्तियां क्या करती हैं, वो पेड़ की पत्तियां आपके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को देती। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या करती हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को देती हैं। और फिर ये ऑक्सीजन कहाँ आता है, मनुष्य के पास। मनुष्य क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। समझा, मनुष्य क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पत्तियों के पास, हमारे पौधे के पास। और फिर पौधे क्या करेंगे, फिर पौधे हमारे इसमें से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन को निकालेंगे। यानी ये चक्र जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यानी कि हमारे जो पौधे हैं वो पौधे हमें क्या देंगे, हमें देंगे ऑक्सीजन। किसको, मनुष्य को, या फिर प्राणी को भी, प्राणी को। गाय भैंस भी तो ऑक्सीजन ही लेती है, कुत्ता भी ऑक्सीजन ही लेता है। तो ये हमारे जो पौधे हैं वो मनुष्य को, प्राणी को क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। और मनुष्य जो है वो पौधे को क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये चक्र जो है, ये चक्र चलता रहे। और ये चक्र चलना जरूरी भी है ताकि मनुष्य भी जिंदा रहे, हमारे पौधे भी जिंदा रहे, और दोनों के जीवन के लिए ये चक्र का चलना काफी जरूरी होता है। समझ में आ गई होगी बात। अभी तक के सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको साइंस का ये जो चैप्टर होगा, यानी श्वसन का जो चैप्टर होगा, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है बच्चा तो एक बार कमेंट में मुझे बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया है सर, यस सर। आप एक बार मुझे बता दो ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरे बच्चों ने समझ लिया है आज एक चैप्टर।